हर मंदिर के 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए कहीं भी। हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अच्छा काम किया उन्होंने। ये बहुत अच्छे। काशी में योगी आदित्यनाथ का कड़ा एक्शन, देख मुस्लिमों के उड़े होश। क्या अब वाराणसी में भी मांस मदिरा की दुकानों पर लगेगा ताला? वाराणसी के अलावा और किन किन शहरों में मांस और शराब पर बैन है? ऐसा क्या फैसला ले लिया योगी आदित्यनाथ ने कि मुसलमानों में हड़कंप मच गया? आखिर क्यों हुई काशी में मांस की दुकान चलाने वालों पर कार्यवाही? वाराणसी में किन किन हिस्सों में चला योगी का चाबुक? और शराब को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं मध्य प्रदेश के सीएम? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से ये ओहदा संभाला है तब से ये अपने ताबड़तोड़ फैसलों से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। वो कभी बुलडोजर के साथ अपराधियों की जमीन कुर्क कर देते हैं तो कभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स को खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं। एक बार फिर योगी अपने इसी तेज तर्रार और निडर फैसले लेने वाले अवतार में आ चुके हैं और इस बार उन्होंने काशी में मांस की दुकानों को लेकर फैसला लिया है, जिसे सुनकर हर मुस्लिम की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के पास 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी मांस की दुकानों के शटर गिराने के आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी चिकन, मीट, मछली और अन्य मांस की दर्जनों दुकानें थीं, वो सब अब बंद करवा दी गई हैं। ये फैसला काशी विश्वनाथ मंदिर और उसमें आने वाले सनातनियों की आस्था, उनके धर्म को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। दरअसल दोस्तों, काशी, बनारस या वाराणसी कोई आम शहर नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र है और बेहद पवित्र शहर है। इसे भारत की धार्मिक या आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, जहाँ कई प्रमुख तीर्थस्थल मौजूद हैं, जैसे मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, संकटा मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर और भोले भंडारी भगवान शिव को समर्पित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गंगा के पश्चिमी किनारे पर बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र और शैव दर्शन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इस मंदिर की मान्यता दुनिया भर के हिंदुओं के बीच इसलिए है कि अब जब 2025 में संगम स्थली प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल मेला लगा है, तो जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे वो काशी विश्वनाथ में भोले भंडारी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुंभ और काशी विश्वनाथ दोनों ही भगवान शिव के स्थान हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में है, लेकिन भक्तों की लंबी लंबी कतार के बीच मांस मछली की दुकानों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जितनी भी मांस मछली की दुकानें थीं, उन्हें तुरंत बंद करने का नोटिस जारी किया है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की रेंज में फूल माला, प्रसाद और खान पान से कुछ ही कम मांस की दुकानें थीं, जिन्हें बंद करने के आदेश साल 2024 में ही लागू कर दिया गया था। साथ में नोटिस भी पिछले साल ही भेज दिए गए थे, लेकिन दुकान संचालकों ने सरकार और प्रशासन की बात को हल्के में लेकर धड़ल्ले से दुकानदारी जारी रखी और 24 घंटे भोलेनाथ के मंदिर के आसपास मांस बिकता रहा। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती बरती और दाल मंडी, बेनियाबाग, रेवी तालाब, नई सड़क और मदनपुरा जैसे इलाकों में 2 दर्जन से भी ज्यादा चिकन, मीट और मछली की दुकानें हैं, जिनमें से 16 के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा FIR दर्ज कर उन्हें सील भी कर दिया गया है। प्रशासन की माने तो ये दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही थीं, जिनके लाइसेंस का भी कोई अता पता नहीं था। इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि बाकी दुकानों को बंद करवा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई होते ही काशी विश्वनाथ के आसपास मौजूद मुस्लिम मोहल्ले में बेचैनी बढ़ गई। मुस्लिम मांस विक्रेता सरकार के फैसले को न सिर्फ कोस रहे हैं, बल्कि अपने लिए एक पर्टिकुलर जगह की डिमांड भी कर रहे हैं, जहां वो अपनी दुकान को नए सिरे से खोल पाएं। आपने शिफ्ट ना करके सीधे दुकान बंद करा दी। ठीक है, 2 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो भी मीट की दुकान आ रही है, मैं आपके फैसले का सम्मान करते हैं, मगर आप उनको कहीं जगह अलॉट करा देते हैं आप। मगर अननेसेसरी आपने क्या किया कि आपने सीधे आपने उनको FIR कर बंद करा दिया। कहीं ना कहीं उनके पेट पे आपने लात मारा है। कह रहे हैं कि 2 किलो के रेंज में नहीं बिकना चाहिए तो ना बिके, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं स्थान तो दें, क्योंकि आने वाले दिन अभी रमजान शरीफ है, इससे बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी जुड़ी हुई इससे है।
हमारे लिए एक वो गिजा के दौर पे है और हम ही नहीं खाते हैं, इससे और लोग भी खाते हैं। हालांकि मुस्लिमों का यूं बेचैन हो जाना जायज भी है, क्योंकि इस्लाम धर्म में मांस को खाना जायज बताया गया है, मगर अगर कोई मांस खाना चाहे तो खा सकता है। वहीं मुस्लिम्स के सबसे बड़े त्यौहार बकरा ईद पर बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन इस्लाम, कुरान या किसी भी हदीस में यह कहीं नहीं लिखा कि मांस खाना कंपल्सरी है, बल्कि बकरा ईद पर बकरे की बलि से भी एक कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल जब इस्लाम की स्थापना और प्रचार प्रसार के लिए पैगंबर इब्राहिम को भेजा गया तो उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की बलि मांगी गई, जिस पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला लिया। लेकिन अल्लाह उनकी ईमानदारी और नेकी से बहुत खुश हुए और ऐन मौके पर उन्होंने इस्माइल की जगह एक बकरे को रख दिया। इस तरह इस्माइल बच गए जबकि बकरी की बलि चढ़ गई। बस तब से लेकर अब तक हर मुस्लिम पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी को याद करते हुए बकरा ईद मनाते हैं। हालांकि इस्लाम, कुरान या किसी भी हदीस में यह नहीं लिखा कि मांस खाना कंपल्सरी है, लेकिन जहां आज चिकन, मटन, गाय, भैंस आदि का मांस मुस्लिमों की पहचान बन चुका है। देश में अनगिनत बूचर खाने हैं, जिसमें से सैकड़ों हिंदू तीर्थ स्थलों के पास ही मौजूद है, जैसा कि काशी में भी है। लेकिन अब योगी सरकार विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इन बूचर खानों को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी और सरकार के इस फैसले में न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। और विश्वनाथ आने वाले हर हिंदू का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। हर मंदिर के 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए कहीं भी। हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अच्छा काम किया उन्होंने। ये बहुत अच्छे कार्य हैं, इस कार्य को बहुत पहले कर देना चाहिए प्रशासन को, लेकिन ये थोड़ा बाद से किए, बहुत ही अच्छे कार्य है और ये आगे भी ये प्रतिबंध रहना चाहिए। हालांकि भारत में वाराणसी इकलौती ऐसी जगह नहीं है जहां मांस को बैन किया गया हो, बल्कि और भी कई तीर्थ स्थल हैं जहां काशी जैसा फैसला बहुत पहले ही लागू किया जा चुका है। इनमें से कुछ जगहों पर मांस मदिरा पूरी तरह से बैन है, तो कुछ जगहों पर आसपास के एरियाज में जैसे उत्तराखंड के हरिद्वार में मांस, मछली, अंडे और शराब को लगभग पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को बरकरार रखा और आज आपको यहां मांस मदिरा नजर ही नहीं आएगा। इसी तरह अयोध्या में मंदिर बनने के साथ ही मांस मदिरा की दुकानों पर बैन लगा दिया गया। वहीं वृंदावन में भी मांस बेचना प्रतिबंधित है। इसी तरह ऋषिकेश और उज्जैन में भी इन दुकानों पर बैन लगा दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो पूरे राज्य में तीर्थस्थलों और शहरों के पास शराब को बैन करने का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। सिर्फ यही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक शहरों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और मदिरा के सेवन की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि अमरकंटक से शुरू होकर खंबात की खाड़ी में मिलने वाली 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर है। नर्मदा के किनारे 21 जिले और 68 तहसील और 1126 घाट हैं। इस फैसले का असर उन सभी इलाकों पर पड़ेगा जिन्हें धार्मिक स्थल माना जाता है और इस तरह इन सभी इलाकों में शराब और मांस पूरी तरह से बैन हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उनकी सरकार तो पूरे एमपी के धार्मिक स्थलों को पवित्र और बूचर खाने से मुक्त बनाना चाहती है, जिसके लिए उनकी सरकार काम भी कर रही है। यानी अगर मोहन यादव की सरकार का फैसला आ गया तो मध्य प्रदेश के लगभग हर राज्य में शराब का नामो निशान नहीं रहेगा। और अगर साधु संतों की सुन ली जाए तो पूरे देश में मांस मदिरा की दुकानों पर ताले पड़ जाएंगे। दरअसल साधु संत और सनातन धर्म से जुड़े सात्विक लोगों की मांग है कि सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ही नहीं, बल्कि देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी सनातनी आस्था के केंद्र और शहर हैं, वहां मांस मदिरा को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए और जो कोई भी नियमों का पालन ना करे उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए जैसी कि काशी में की जा रही है। देखो, ये तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये जरूरी नहीं है कि संतों की जिम्मेवारी है, तो आपकी जिम्मेवारी है, जितने भी सनातनी हैं सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे मठ मंदिर जितने भी हैं उनके आसपास का जो
माहौल है वो स्वच्छ होना चाहिए हर तरीके से। लोग के समझा के जिस पर साम दाम दंड भेद चारों भाषाओं में जिस प्रकार से भक्त मानने के लिए खड़ा होगा उसी प्रकार से अपन समझाने के लिए खड़े होंगे भगवान। मांस मंदिर अब तो बंद होना ही होना है, क्यों आज नहीं है तो कल होना है। जहाँ धर्म नहीं है तो फिर रसातल में चली जाएगी। साधु संतों की ये मांग बेशक देश के हिंदुओं को तसल्ली दे रही हो, लेकिन मुस्लिमों की बेचैनी, उनकी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि देश के साधु संतों की ये मांग स्वीकार होगी या नहीं, देश भर के तीर्थस्थलों और धार्मिक स्थलों के पास मांस मदिरा की दुकान बंद होंगी या नहीं, और ये मांग सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर योगी सरकार यूं ही सख्ती से काम लेती रही तो सनातनी तीर्थस्थलों पर लोगों को मांस की दुकान तो दूर, इनकी परछाई की नजर भी नहीं आएगी, ये तो जरूर तय है। वैसे योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। और क्या आप महाकुंभ या काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं? अगर हाँ तो अपनी तीर्थ यात्रा हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।